So students, in the last class we were discussing about the cases of shift in demand curve, that how the determinants other than own price of the commodity affect the demand of a commodity, that how the price of related good affect the demand for a commodity, how tastes and preferences, how the income of the consumer affect the demand for a commodity. So now we are going to continue with the same topic. We know that shift occurs because of change in determinants other than own price of the commodity. Price in this case remains constant. प्राइस कांस्टेंट रहता है और जो चेंज आता है वो बाकी के फैक्टर्स की वजह से आता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द केस ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दैट हाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट द चेंज इन affects the demand for a commodity. Today we are going to discuss that how does the demand curve of normal goods change when income of the buyer changes. जब इनकम चेंज होती है तो डिमांड, नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या चेंज आता है. अब देखिए, हमें पता है, हमने स्टडी किया था कि गुड्स दो तरह के हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. हम दो केस बनाएंगे. द फर्स्ट केस इज ऑफ नॉर्मल गुड्स, द सेकेंड केस विल बी ऑफ इन्फीरियर गुड्स. So here we will be talking about the normal goods. You can also get a question that explain the relationship between income and demand of normal goods. एक कंज्यूमर की इनकम और उसकी जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो किस तरह से रिलेटेड है. अब देखिए, हम जानते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी. इफ़ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज देन द कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ नॉर्मल गुड इवन इफ़ द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड इज़ कॉन्स्टेंट. इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग. हेयर वी हैव टेकन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑन द एक्स एक्सिस. On the y-axis we have taken the price of normal goods. When the price is OP, D is the initial demand curve of normal goods. When the price is OP, we are at point A, and on point A at price OP, OQ 0 quantity of the good was demanded. But now as the income of the consumer has increased, income increase का केस कर रहे हैं. फर्स्ट केस इज ऑफ इनकम इंक्रीज. इनकम इंक्रीज़ हो जाने पे कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी. कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? वो ज़्यादा गुड डिमांड करेगा. दो द प्राइस ऑफ द गुड इज़ कांस्टेंट, ओपी ही है, बट डिमांड इंक्रीज़ हो जाने पे डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम डी टू D1. देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1. राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा डिमांड कर्व में. तो अब विद द सेम प्राइस OP वी आर एट पॉइंट B और B के करस्पॉन्डिंग नाउ वी आर डिमांडिंग OQ1. अब OQ से OQ1 ये आ गया है इंक्रीज, एंड इज दिस इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी उस गुड की इंक्रीज हो गई. नाउ द अदर केसेस ऑफ इनकम डिक्रीज. अगर एक कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या कर देगा? कम. एक कंज्यूमर की अगर इनकम डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल ऑल्सो डिक्रीज. हिज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल ऑल्सो डिक्रीज. सो this is the diagrammatic presentation. Here we have taken quantity of normal good on x-axis, price of normal good on y-axis. So we can see that initially we were on demand curve OD, we were on demand curve D. This is the initial demand curve. So with price OP, the demand of the commodity is OQ1. OP price पे जो commodity है उसकी demand है. With price OP, the demand for the commodity is OQ0.
when the price is OP, the demand for the commodity is OQ0. We are at point B. B के corresponding OQ0 is the demand. Now because of decrease in income, income fall कर गई, income के fall करने पे normal good की demand भी fall कर जाएगी. नॉर्मल गुड की डिमांड, नॉर्मल गुड का प्राइस तो सेम ही है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड इज कांस्टेंट. अब प्राइस कांस्टेंट है बट इनकम कम हो गई तो वो कम डिमांड कर रहा है गुड, इस वजह से डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. अब जब डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो सेम प्राइस पे, नाउ वी आर एट पॉइंट ए, अर्लियर वी वर ऑन डिमांड कर्व डी, डिमांड कर्व डी में एट प्राइस ओपी वी वर एट पॉइंट बी, हम बी पॉइंट पे थे जिसके करस्पॉन्डिंग वी वर डिमांडिंग OQ0. इनिशियल डिमांड वॉज OQ0, दिस वॉज इनिशियल डिमांड. बट नाउ एज इनकम हैज़ डिक्रीज्ड, जिस वजह से डिमांड भी डिक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई तो डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, पीछे की ओर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई. अब जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई तो जो न्यू डिमांड कर्व है दैट इज D1. D1 is the new demand curve. Now at price OP, we know that price is constant. Price of normal good is constant. अब डिमांड के बैकवर्ड शिफ्ट होने से एट प्राइस OP at the same price, now we are at point A and corresponding to this OQ1 is the quantity demanded. So it means there is a leftward shift in demand curve from D to D1. So this is the case of normal goods. Now let us study the case of inferior goods, कि inferior goods का inferior good इनकम में चेंज आने पे inferior goods की डिमांड पे क्या चेंज आता है. inferior goods कौन से हैं? we know these are the low quality goods. तो अब जो लो क्वालिटी गुड्स हैं उन्हें कौन कंज्यूम करता है? पुअर पीपल. inferior goods का एग्जाम्पल कैन बी कोर्स ग्रेन, कोर्स क्लोथ. तो अगर inferior goods की एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है, मतलब दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड नॉर्मल गुड्स. अब ऐसे पर्सन की अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट केस इज ऑफ इंक्रीज इन इनकम. अगर एक पर्सन जो इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, ही इज़ कंज्यूमिंग इंफीरियर गुड्स बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड द नॉर्मल गुड्स. तो अगर एक ऐसे पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी, हिज डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल डिक्रीज. वो इंफीरियर गुड्स को कम करके नॉर्मल गुड्स की तरफ जाना प्रेफर करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड करना प्रेफर करेगा. ठीक है. सो इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज देन कंज्यूमर विल परचेज लेस ऑफ इंफीरियर गुड एज he would like to shift to superior good. Thus the demand for inferior good decreases. So on the y-axis we have taken the price of inferior good, on the x-axis we have taken the quantity of inferior goods. ठीक है, हमने यहाँ inferior goods की quantity ली है. अब D is the initial demand curve. With price OP we are at point B, हम B पॉइंट पे हैं एंड द कंज्यूमर इज डिमांडिंग OQ क्वांटिटी. OQ क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है. नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? डिमांड कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड. डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गई क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है तो उसने इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दिया है, जिस वजह से डिमांड कर्व पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा. दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड इज कांस्टेंट, बट एज द इनकम हैज़ इंक्रीज्ड तो जो कंज्यूमर है वो इंफीरियर गुड की डिमांड कम करके सुपीरियर की बढ़ाएगा, जिस वजह से डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड विल शिफ्ट बैकवर्ड. अर्लियर एट प्राइस OP consumer was demanding OQ quantity. Now on the new demand curve D1 we can see that at price OP consumer is demanding only OQ1 quantity. उसकी डिमांड में उसकी डिमांड कम हो गई है. There is a leftward shift in demand curve. ठीक है. So next is the case of income decrease. अब एक पर्सन है, उसकी इनकम डिक्रीज हो गई. इनकम डिक्रीज होने पे क्या होगा?
जो पर्सन पहले नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहा था अब वो उतने अफोर्ड नहीं करेगा नॉर्मल गुड्स, क्योंकि अब उसकी इनकम कम हो गई है। अब इस केस में क्या होगा, उसकी इनकम के कम होने पे उसकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, दो देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, अब इनकम कम हुई है जिस वजह से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई, जिस वजह से देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बाहर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। So on the y-axis we have taken the price of inferior good, on the x-axis we have taken the quantity of inferior good. D is the demand curve. Initially on this demand curve we are at point A with price OP and we are demanding OQ quantity. Now because the income of the consumer has decreased, that is why his demand for inferior goods will increase and his demand for superior goods will decrease. इनकम कम हो गई तो सुपीरियर गुड्स कम खरीदेगा, इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदेगा। अब इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदेगा, इस वजह से डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड फ्रॉम D to D1. नाउ at price OP1 on this new demand curve D1 we are at point B and we can see that at price OP we are demanding OQ1 quantity. So the demand curve has shifted rightward and the quantity demanded has increased. So I hope this case of how the change in income affect the demand for inferior goods, both the cases increase in income and decrease in income, are clear to you. Thank you.